अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर मदर इकबाल। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में पेश हाजिर हूं। आज जो मेरी वीडियो का उन्वान है वो मैं आपको ब्यूटी सोप बनाने का तरीका बताऊंगा, जिसके साथ आपका रंग एक यूँ समझे चाँद की तरह बिल्कुल सफ़ेद सा हो जाएगा। बहुत ही इसके अच्छा रिज़ल्ट है, बहुत ही इसके यानी कि आजमाया हुआ ये तरीक़ाकार है। क्योंकि अक्सरियत देखा गया है कि लड़कियों को कोई भी देसी टोटका वगैरह बताते हैं तो वो उन्हें यानी कि यूज़ करने में उन्हें टाइम लग जाता है। वो इतना यानी कि अपने टाइम की बचत रखते हुए, मदद रखते हुए काफ़ी सलाह आया था कि हमें कोई ऐसी चीज़ बताएं जो हम आसानी से इस्तेमाल कर सकें और हमारे चेहरे के रंग जो है वो साफ़ हो सके। इसके साबुन के साथ ना सिर्फ आपकी रंगत साफ़ होगी बल्कि इसके साथ आपका यानी कि कील, छाइयाँ, दाग धब्बे तमाम की तमाम आपके चेहरे के मसाइल जो हल हो जाएंगे। तो आइए मैं फिर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि किस तरह आपने ये यानी कि सोप तैयार करना है, किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी। तो आइए मैं आप दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो मैंने आपको एक चाहिए सोप, कोई भी ब्यूटी सोप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने लैक्स से इस्तेमाल किया है, छोटी चक्की यानी कि टिक्की जो है वो यानी कि साबुन की मैंने इस्तेमाल की है। तो आपने इसको सबसे पहले तो आपके पास ये जिसे कहते हैं मूली कुचरा वगैरह, तो इसके साथ आपने अच्छी तरह इसके यानी कि छोटे छोटे पीसों में क्रश कर लेना है। जिस तरह ये आप देख रहे होंगे कि ये मैंने सोप को छोटे छोटे हिस्से में क्रश कर लिया है। ये देख रहे होंगे, जैसे ये देखें ये मैंने छोटे छोटे हिस्से में इसे क्रश कर लिया है। एक तो पहले आपने एक साबुन की टिक्की ले लेनी है, उसे इस तरह आपने छोटे छोटे क्रश कर लेना है। इसके अलावा आपको दूसरी जो चीज़ चाहिए वो है बेसन। बेसन की आपको तकरीबन 2 चम्मच चाहिए बेसन। और इसके अलावा चावल को आपने ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लेना है, ये भी हमें चाहिए 2 चम्मच। इसके अलावा हमें चाहिए रोगन बादाम। इसके अलावा हमें चाहिए ग्लिसरीन और ये लीमू का रस मैंने एक बोतल में अलग से निकाल के रख लिया, टाइम की बचत को मद्देनज़र रखते हुए लीमू का रस। और इसके अलावा हमें चाहिए विटामिन ई के कैप्सूल। ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगे, एवियन 400 mg के नाम से किसी भी आप अच्छे मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा हमें चाहिए आर के गुलाब। तो और इसके अलावा हमें चाहिए तीसरा जो है वो शहद। तो ये मैं अभी आपको बनाने का तरीका जो है मैं आपको बताता हूँ। ये घर में आप आसानी से रफ़ बर्तन जो यानी कि ये मैंने जिसमें बर्फ़ जो है फ्रिज में रख बनाने के लिए इस्तेमाल होता है बर्तन, मैंने वो इस्तेमाल किया क्योंकि इसके साथ हमें ये पानी में गर्म करने के लिए रखना होता है। तो दूसरे जो स्टील के बर्तन होते हैं वो ख़राब होने का खदशा है। तो इसमें सबसे पहले आपने जो ये निकाला है साबुन को और क्रश किया हुआ ऐसा है, ये इसके अंदर डाल दें। और इसके अलावा हमारे पास जो था ये मैंने चावल को पीस के इसका पाउडर बनाया था, ये 2 चम्मच इसके अंदर डाल दें। और इसके अलावा ये बेसन, ये भी 2 चम्मच आप इसके अंदर डाल दें। ग्लिसरीन, ये रही आपको ग्लिसरीन की भी आपने 2 चम्मच इसके अंदर ऐड करना है। ये जिस तरह आप देख रहे होंगे 1 चम्मच और ये 2 चम्मच, ये 2 चम्मच आपने ग्लिसरीन के इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ये लीमू का रस, ये भी आपने 2 चम्मच इसके अंदर ऐड करने हैं। 1 चम्मच हो गया। और ये 2 चम्मच लीमू का रस भी मैंने 2 चम्मच ऐड कर दिए। और इसके अलावा हमें चाहिए रोगन बादाम के भी आपने 2 चम्मच इसके अंदर ऐड करने हैं। ये 1 चम्मच और ये 2 चम्मच रोगन बादाम के मैंने 2 चम्मच इसके अंदर ऐड कर दिए। इसके अलावा हमें जो चीज़ चाहिए नेक्स्ट वो चाहिए हनी। ये मैंने शीशी में अलग से निकाल के घर में महफूज रखा हुआ है। तो ये आपके पास छोटा बड़ा जो भी है आपके पास मिल जाता है, ये आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये जिस तरह देख रहे होंगे हनी 1 चम्मच और ये 2 चम्मच। इसके अलावा हमें जो चाहिए विटामिन, ये एवियन के कैप्सूल, ये भी हमें चाहिए 3।
इसे भी मैं निकाल लेता हूँ। ये लिक्विड फॉर्म में होता है, आपने इसे कैंची की मदद से या किसी सुई की मदद से इसे स्वाग कर लेना है और इस लिक्विड इसके अंदर अच्छी तरह डाल देना है। और इसके अलावा हमें चाहिए हल्के गुलाब। हल्के गुलाब के भी हमने ले लेने हैं 2 चम्मच। ये 2 चम्मच मैंने हल्के गुलाब के भी ऐड कर दे। और 3 एवियन कैप्सूल 400 mg वाले, वो भी आपने उसके अंदर लिक्विड उसका निकाल के उसके अंदर ऐड कर देने हैं। और फिर इस मिक्सचर को आपस में अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि ये अच्छी तरह एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। ये जिस तरह आप देख रहे होंगे कि मैं इसके साथ मिक्स कर रहा हूँ। अब हमें चाहिए एक किसी भी खुले बर्तन, मुंह वाले बर्तन में आपने पानी ले लेना है। पानी को बहुत ही ज़्यादा गर्म कर लेना है। तो पानी को गर्म करने के बाद ये मैं आपको तरीका करके बता देता हूँ कि आपने कैसे करना है। पानी को गर्म करने के बाद इस बॉल को जो हमने डाल लिया था उस पानी के अंदर रख देना है ताकि ये जो मिक्सचर है ये आपस में अच्छी तरह मिक्स होने के बाद ये एक लिक्विड की सूरत में बन जाएगा। ये जिस तरह देख रहे हैं मैंने वो पानी यानी कि नीचे किसी खुले मुंह वाले बर्तन में रखा। जब पानी गर्म हो गया तो उसके ऊपर ये बॉल रख दिया। ये आहिस्ता आहिस्ता पिघलने के बाद ये कि लिक्विड में, ये देखें जिस तरह ये देख रहे हैं कि एक लिक्विड की सूरत में इख्तियार कर गया है। बहुत ज़्यादा आपने लिक्विड नहीं बनाना, हल्का सा थोड़ा सा गाढ़ा होने दें। तो अब ये मेरे पास है ये छोटी सी डबियाँ मेरे घर में, आपके पास जो भी डबियाँ वगैरह घर में मौजूद हों तो आपने इस तरह करना है। उसके अंदर वैसलीन लगानी है। वैसलीन लगाने के ये बेनिफिट होगा कि इसके अंदर ना अच्छी तरह वैसलीन लगा दें डब्बी के अंदर, ताकि जब ये साबुन जो है वो खुश्क हालत में तैयार हो जाएगा तो ये निकालने में आसानी होगी। तो ये मेरे पास छोटी छोटी 3 ढक्कन थे डब्बियों के, तो ये मैंने ले लिए। आपके पास कोई भी गोल सूरत में कोई भी बर्तन आपके पास मिल जाए तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर इसी तरह ऐड कर दें अच्छी तरह। ये जिस तरह आप देख रहे हैं कि मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके अंदर ऐड करके इसके ऊपर से बराबर कर दें ताकि ये एक यानी कि बाजारी साबुन की टिक्की की तरह बन जाए। तो आपने इस तरह करना है। जिस तरह ये बन गया है तो आपने इसे फ्रिज में रख दें, बर्फ़ वाली जगह पे रख दें या नीचे वाले रख दें। तो ये 2 से 3 घंटे के अंदर ये खुश्क हो जाएगा। अगर आपके पास से बाज़ इलाकों में कोई ऐसे बहन है जिनके पास फ्रिज की सहूलत नहीं होती तो ये बाहर खुले में भी आप रख दें, किसी इस तरह बर्तन में डाल के बाहर कमरे में रख दें। तो तकरीबन 4 से 5 घंटे के बाद ये खुश्क होकर साबुन की टिक्की की सूरत इख्तियार कर जाएगा। इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो ये मैंने आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अगर आपका कोई भी मसला होता है तो आप डिस्कशन मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं डिस्कशन में आपको अपना नंबर दे दूंगा, नहीं तो ये स्क्रीन पे आपको जो पट्टी चल रही है इसमें भी मेरा नंबर शो हो रहा है। आप मुझसे हर मसले के बारे में अपनी यानी कि मालूमात ले सकते हैं। तो अब हमें इजाज़त नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मदर इकबाल। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में पेश हाजिर हूं। आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो चेहरे पे दाग धब्बे और चेहरे पे जो गिरदो गुबार और जो मैल जम जाती है, तह जम जाती है, जिसकी वजह से हमारी खूबसूरती में कमी आ जाती है। तो आज इसी टॉपिक पे मैं आपको देसी और आसान घरेलू टोटके बताऊंगा जिससे आपका चेहरा चांद की तरह चमकता हुआ खूबसूरत बन जाएगा और आपके जो चेहरे पे दाग धब्बे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इलाज बताने से पहले जिन भाई ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल पंजाबी डॉक्टर को सब्सक्राइब करें और साथ लगी घंटे के निशान को बटन को भी दबाएं ताकि जो नई आने वाली वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें वो चेहरे को सफाई भी करेगा, दाग धब्बे भी दूर करेगा। यकीनन दाग धब्बे जब चेहरे पे हों तो आपकी खूबसूरती में कमी आ जाती है।
तो हमें काफ़ी सारे महफ़िलों में जाने का जब इत्तेफाक होता है, ख़ास तौर पे हमारी जो फीमेल हज़रात व्यूअर्स हैं, उनको तो काफ़ी शर्मिंदगी होती है कि उनके चेहरे पे दाग धब्बे हों, तो उनकी यानी कि वो यूँ समझ लें कि चाँद पे दाग की मांद है, वो चेहरा मालूम होता है। तो आज उसी जो दाग है उसको मैं मिटाने का आपको टोटका बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये दाग क्यों बनते हैं, हमारे चेहरे पे छाइयाँ दाग क्यों बनते हैं, इसकी वजह हम बताता चलूँ, क्योंकि काफ़ी सारे चैनल बने हुए हैं यूट्यूब पे, वो आपको इस तरह की वजह नहीं बताते होंगे। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेशा जो है वो डॉक्टर हेल्थ के रिलेटेड है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15 से 20 साल हो गए मुझे, मैं इस यानी कि शोबे से रिलेटेड हूँ। जब से स्कूल पे छोड़ा, उसके बाद डिप्लोमा किया, उसके बाद इस शोबे में ज्वाइन हूँ। तो इसलिए मैं आपको मुफीद से मुफीद ऐसे नुस्खे बताऊंगा जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। तो एक तो ये पकौड़े, समोसे, चावल, चिकनाहट वाली और चीज़ें, बर्गर और चिकन, इस तरह के जो भी तेल में तलने वाली चीज़ें हैं, इस तरह खाने से वो मैदा हीट हो जाता है। उसकी वजह से वो चेहरे, जब मैदा हीट होता है तो वो कोई ना कोई असरात की सूरत में बाहर निकलता है। कभी कभार मुंह के छालों की सूरत में बन जाता है, तो चेहरे पे दाग धब्बे बन जाते हैं, छाइयाँ बन जाती हैं। जो छाइयाँ होती हैं वो कैल्शियम की कमी से होती हैं। तो इसके अलावा ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से भी आपका जो चेहरा है वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप इससे, आजकल गर्मियाँ का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। जितना ज़्यादा पानी पिएंगी उतना आपके चेहरे पे निखार आएगा। तो गाजरें और शलजम, ये कच्ची सब्जियाँ हैं। ये कच्ची सब्जियाँ आप पकाने से पहले, यानी कि बाज़ार से सब्जियाँ लें, गाजर और शलजम, इनको छील के अच्छी तरह इन्हें वैसे कच्चा खा लें। तो इसकी वजह से आपके मैदे के जो अंदर तेज़ाबियत और गर्मी होगी वो ख़त्म होगी, आपके चेहरे पे भी निखार आएगा। तो एक फल होता है पपीता, एक पका हुआ पपीता ले लें। इसको अच्छी तरह मैश कर लें। मैश करने के बाद इसमें आल के गुलाब मिक्स कर लें। आल के गुलाब जब मिक्स कर लेंगे तो ये एक पेस्ट की सूरत में बन जाएगा। तो इसे 5 से 10 मिनट आपने अपने चेहरे पे लगाना है। उसके बाद पानी से मदद से उसे अपने चेहरे को धो लें, तो इससे भी आपके चेहरे पे जो दाग धब्बे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा जो एक प्याले में नीम गर्म पानी ले लें, इसमें 1 चम्मच मकई का आटा वो ले लें, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसमें आप हल्के गुलाब भी मिक्स कर सकते हैं, लीमू का रस भी मिक्स कर सकते हैं। वो एक पेस्ट की सूरत में बन जाएगा। तो वो पेस्ट जो है वो आप अपने चेहरे पे लगाएंगे, तो इसके साथ जो चिकनाहट, आपके चेहरे पे जो चिकनाहट है, जो दाने बन गए हैं, वो ये जो है बेसन का आटा ले लें या मकई का आटा ले लें, दोनों में से आपको कोई भी मिल जाए, ये उसमें मिक्स करके तो आप लगाएंगे, आपके चेहरे पे जो चिकनाहट है वो ख़त्म हो जाएगी। वो आटा जो है और जो पेस्ट ये बनेगा वो ख़त्म कर, चिकनाहट अपने अंदर जज़ब कर लेगा, आपके दाने भी ख़त्म करके लेंगे। तो हफ्ते में आपने ये 2 मरतबा ये इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप हर घर में तकरीबन चावल हम सभी बनाते हैं, पाकिस्तान में बाक़सद खाए जाती हैं। तो उसका अक्सर होता है, मेरी व्यूअर्स जो मेरी देखने वाली हैं, खासतौर गर्ल्स, क्योंकि नुकसान उनके रिलेटेड ज़्यादा है, तो वो चावल का जो पानी होता है उसे वो फेंक देती हैं। तो आज उस चावल के पानी का मैं आपको ऐसा फ़ायदा बताने जा रहा हूँ। ये चावल का आप जो पानी है उसे फेंके मत, उसे रुई की मदद से अपने चेहरे पे अच्छी तरह लगाएं। 5 से 10 मिनट अपने चेहरे पे लगा रहने दें। ये आपके चेहरे की क्लीनिंग करता है, यानी कि सफाई करता है। ये दाग धब्बे, मैल वगैरह हर चीज़ को साफ करता है। आपके चेहरे को खूबसूरत बनाने में ये मददगार होता है। तो इसीलिए इस चीज़ को भी फेंके ना। हर चीज़ में कोई ना कोई फ़ायदा छुपा हुआ आता है, बस कोशिश हमें यही करनी होती है कि वो फ़ायदा हमें नज़र आ जाए। तो आज भी इसका मैं फ़ायदा आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये इसके लगाएं इंशाल्लाह। इसके साथ आपके जो अंदर मसाम जो हैं और चेहरे के जो मसाम खुल जाते हैं, इस पानी की वजह से वो मसाम भी बंद हो जाएंगे। इसके अलावा जिन पे दाग धब्बे होते हैं वो नीम के पत्ते होते हैं। नीम के पत्ते खुश्क ले लें, उन्हें ग्राइंड कर लें और पाउडर की सूरत में बन जाएगा। और जो पाउडर बन जाएगा उसमें हल्के गुलाब मिक्स करके उसको छोटी पेस्ट बना लें। और पेस्ट बनाने के बाद 10 से 15 मिनट अपने चेहरे पे लगाएं। ये आपके चेहरे की तमाम मैल जो काफ़ी अरसे की भी जमी हुई है, किसी चीज़ से भी नहीं उतरी, तो इस मैल को ये उतार देगा ये नुस्खा। इसके अलावा आपकी छाइयों को भी ख़त्म कर देगा। इसके अलावा आपके दानों को भी ख़त्म कर देगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमें
इसमें लाइक दें और हमारी वीडियो के नीचे कमेंट्स करें। अगर आपको कोई भी मसला होता है आप नीचे कमेंट्स में बताएं, हम आपको इसके मुफीद से मुफीद और घरेलू टोटके ऐसे बताएंगे जिनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। तो इंशाल्लाह इस तरह के मजीद और नुस्खे लाते रहेंगे। इसी तरह अगर आपने प्यार मोहब्बत का इज़हार हमारे चैनल में हमें सब्सक्राइब और लाइक और शेयर की सूरत में किया तो इंशाल्लाह हम आपको मुफीद से मुफीद नुस्खे देते रहेंगे। तो हमें ज़्यादा देने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगी घंटे के निशान को भी दबाएं ताकि जो नई आने वाली वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मदन इकबाल। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में पेश हाजिर हूं। आज जो मेरी वीडियो का उन्वान है वो बच्चों को पेट दर्द के हवाले से मैं आपको आसान और घरेलू टिप्स बताने जा रहा हूं, जिसकी मदद से आप सिर्फ चंद मिनटों के अंदर ही अपने बच्चे के जो पेट में दर्द हो रहा है, पेट में यानी कि वो मरोड़े उठ रहे हैं, पेट में गैस बन गई है, तो हाजमा सही नहीं रहता, इस हवाले से मैं आपको आसान और घरेलू टिप्स बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप अपने बच्चों की फौरी उसके पेट दर्द को ख़त्म कर सकते हैं। तो इस इलाज बताने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल पंजाबी डॉक्टर टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल पंजाबी डॉक्टर टिप्स को सब्सक्राइब करते हुए साथ लगी घंटी के निशान को भी दबा के ऑल पे क्लिक करें ताकि इस तरह की जो मेरी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहेगा। अक्सर देखा गया है जो पेट में दर्द होता है वो ज़्यादातर रात में होता है और ऐसे माएँ ऐसे मेरे भाई वो उस सूरत में अक्सरियत जो शहरों में तो अवेलेबल हो जाते हैं, डॉक्टर देहातों में मिलते नहीं हैं डॉक्टर, तो उस हवाले से वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी उन्हें सामना करना पड़ता है कि रात के वक्त में हमें बच्चों को इस तकलीफ़ से कैसे निजात दें। तो उस सूरत में आपको मैं देसी टोटका बताने जा रहा हूँ जो आप घर में बआसानी बना सकते हैं। घर में ही वो चीज़ें आपकी मिलने वाली हैं, उसे बना के आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह उसके साथ आप देखेंगे कि उनका पेट का दर्द सिर्फ 4 से 5 मिनट के अंदर इंशाल्लाह हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो अगर इससे ज़्यादा है तो फिर बेहतर है आप किसी माहिर तबीब को चेक करवा लें। तो चीज़ें नोट कर लें कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए जिसकी वजह से 5 मिनट के अंदर ही पेट दर्द ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले सौंफ, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच ज़ीरा, ये आप ले लें। इसको अच्छी तरह 1 गिलास पानी में उबाल लें। जब पानी आधा रह जाए तो उसे उतार के ठंडा होने दें और स्टेन कर लें जाली की मदद से, ये कपड़े की मदद से उसे छान लें। तो उसके ऊपर जो सौंफ और ज़ीरा वगैरह क्या है वो एक साइड पे रह जाएगा। और उसमें आप हस्ब ज़रूरत, अगर बच्चे हैं वो क्योंकि इस तरह का वो पानी नहीं पियेंगे तो उसमें आप हस्ब ज़रूरत शहद भी मिक्स कर सकते हैं। 1 चम्मच शहद मिक्स करके वो मीठा हो जाएगा तो वो आप अपने बच्चों के दें। इसके साथ उनका पेट का दर्द है वो फ़ौरन इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा और पेट के अंदर जो गैस बनती है, मरोड़े उठ रहे हैं, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। और कुछ भाई चाहते हैं कि हमें इससे भी ज़्यादा फास्ट जल्दी आराम हो जाए, तो छोटे तकरीबन 5 साल तक के बच्चों के लिए कालिक ड्राप मिलता है, किसी भी फार्मेसी किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगा कालिक ड्राप। अगर जो छोटे बच्चे हैं बिल्कुल दूध पीते बच्चे यानी कि 1 माह से 6 माह तक के बच्चे हैं, उन्हें आप 3 से 5 कतरे दें, इंशाल्लाह उसके साथ उन्हें आराम आ जाएगा। तो जो बड़े बच्चे हैं 5 साल के बच्चे हैं, इसी कालिक का सिरप मिलता है, वो सिरप ले लें, 1 चम्मच उन्हें दे दें, इंशाल्लाह उसके साथ भी आपको बहुत जल्दी पेट दर्द का आराम आ जाएगा। अगर आपका फिर भी कोई मसला होता है तो आप डिस्कशन मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसका आपको आसान और ऐसे घरेलू टिप्स बताऊं जो घर में बआसानी आप खुद बनाएं, किसी डॉक्टर किसी तबीब के पास आपको जाने की ज़रूरत ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।